इजाज़त तो आगे बढ़ते हैं सर। डॉक्टर जी फराह, सर। ये जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल है, जिस तरह से यहाँ पे आपने देखा, आपकी नज़र से भी सारी प्रोसीडिंग्स गुजरी होंगी, ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से है, या जो कहा जा रहा है एक्सटर्नल मैटर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है? आपकी नज़र में इसका बैलेंस कहाँ पे है, इकोनॉमिक पॉलिसीज और एक्सटर्नल सिचुएशन जो है? थैंक यू डॉक्टर ज़फ़र अपने शो में होस्ट करने के लिए। सबसे पहला वो जो डिस्क्लेमर मैं दूंगी, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, सो आई कैन नॉट ब्रिंग अलोंग लॉट्स ऑफ इकोनॉमिकल जस्टिफिकेशन टू ऑल द क्वेश्चंस दैट हैज़ बीन रेज्ड हियर। डॉक्टर हसनैन ने एक बहुत वो जो कहते हैं स्ट्रॉन्ग और इसीलिए बड़ा। मैंने आपसे वो इंटरनेशनल जी जी। इसीलिए वो तो इंटरनेशनल पार्ट मैंने उसमें ऐड कर दिया कि आप उधर से वो उस चीज़ को हाईलाइट कीजिए। एग्जैक्टली तो डॉक्टर हसनैन ने बहुत जो कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग और जज्बाती नैरेटिव बिल्ड कर दिया, एंड आई थिंक आई विल जस्ट ऐड बिट ऑफ स्टफ टू दैट कि क्या ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है जो भी हमारे साथ हो रहा है, और हमारे इकोनॉमिक हालात जैसे आज हम देख रहे हैं। आई थिंक इट्स नॉट अनवाइज टू से कि वो एक आइसक्रीम की एग्जांपल दे रहे थे, वो आइसक्रीम की एग्जांपल वाकई में वैलिड है। इट शोज़ योर क्लास एंड योर मुझे कहते हैं ना कैपेबिलिटी कि आप कुछ खरीद सकते हैं इस मुल्क में या नहीं। इवन लाइक इफ जब आप ग्रॉसरी करने जाते हो, द प्राइसेस ऑफ योर ग्रॉसरी हैज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड एट टाइम्स, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट आर यू बाइंग। सो हमारी जो बाइंग कैपेसिटी है वो मुतासिर हुई हुई है, एंड आई बिलीव देयर आर लाइक इट्स टू वेज टू लुक इनटू, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। इंटरनल इसलिए कि आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो आपके तमाम सेक्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट पे पड़ता है, आपके लाइफ स्टाइल पे पड़ता है, आपके हर उस शय पे पड़ता है जिसका ताल्लुक इस मुल्क पाकिस्तान से हो। एक्सटर्नल भी एज वेल, क्योंकि आपके साथ हमारे साथ अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है। वी डिपेंड्स ऑन आवर बॉर्डर्स, अगर हम मानते हैं नहीं मानते दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वी विल नॉट गेट इनटू दोज डिटेल्स, बट येस वी डिपेंड्स ऑन आवर बॉर्डर्स, वी डिपेंड्स ऑन ऑल द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। और यहाँ पे एक चीज़, जब पहले हम लोग कोई भी इवन इम्पोर्ट भी करते थे तो इट वाज नॉट दैट बिग डील, अब वो भी बहुत मुश्किल हो गया, एंड आई बिलीव इट्स सेम इज द केस फॉर द एक्सपोर्ट एज वेल। तो हमारे पास इंटरनली एंड एक्सटर्नली बहुत सारी चीज़ें उलझ चुकी है, एंड nobody is thinking and talking about what an ordinary Pakistani is going through in these circumstances. Nobody is talking about कि अगर कोई उनका जो पॉलिसी फ्लॉज है, पॉलिसी के जो इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज है, उनके एग्जीक्यूशन के इश्यूज है, अगर ये ऐसे चलेंगे तो क्या हालात आगे जाके हमें फेस करने पड़ेंगे। लाइक आई एम इवन अफ्रेड ऑफ यूजिंग माई क्रेडिट कार्ड ओवरसीज, व्हेन आई यूज इट आई नो देयर विल बी रिपरकशंस टू दैट। इवन आपको पेमेंट्स करने में काफ़ी सारे इश्यूज करने पड़े, इवन इफ आई एम बाइंग समथिंग फ्रॉम हेयर, अगर मुझे ट्रेवल करना होता है तो वो टिकट यहाँ से काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, बट व्हेन आई बाय इट फ्रॉम ओवरसीज इट्स मच चीपर। वाई आर वी डिसरिगार्डिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जो जिसकी वजह से मैं कोई भी जो आमदन अपने मुल्क अपने लोगों को देना चाहती हूँ, फैसिलिटेट करना चाहती हूँ, ऑफ कोर्स आई एम नॉट गिविंग देम फॉर फ्री, मैं किसी चीज़ की पेमेंट करना चाह रही हूँ, वो पेमेंट डिस्करेज हो रही है यहाँ से करने के लिए, एंड willingly or unwillingly then I have to do it from overseas. So that's another, वो जो कहते हैं ना, आप चीज़ों को पुश कर रहे हैं towards कि आप ना उसमें इन्वॉल्व हो, ना करो, आपको मना किया जा रहा है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, whatever you call it। और यहाँ पे फिर कुछ चीज़ें, आई विल से दिस वर्ड हैज़ बीन वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, कि यहाँ चीज़ों को बाहर से उलझाया गया है, एंड आई थिंक आई फर्मली बिलीव इन इट, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें उलझ गई है वो आसानी से नहीं उलझी है। इवन जो हमारे लूप होल्स भी है, वो लूप होल्स क्रिएटेड है, वो कुछ हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, हम थोड़े से हम काम नहीं करना चाहते हैं और सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, दैट्स वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक। ऑन टॉप ऑफ दैट, हमारी ये जो लेजी एटीट्यूड है, हमारे काम ना करने का जो ये हमारे हमें ये रुझान पाया जाता है, इसको काफ़ी मैनिपुलेट किया गया है, और वो मैनिपुलेशन हम देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वीकर पॉलिसीज, इन द फॉर्म ऑफ नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। आज आप जब शुरू में बात कर रहे हैं कि आप डेविस में बैठे हैं, बट इट्स नॉट इन द गवर्नमेंट कैपेसिटी, इट्स इन द लोकल कैपेसिटी, इट्स अ लोकल अरेंजमेंट यू गाइस हैव पुट इन प्लेस। ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ कि हम जहाँ कहीं भी चलते हैं, चाहे वो कोई हाई लेवल हम लोगों की इंटरनेशनल जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, हम होमवर्क करके नहीं जाते हैं। बचपन में भी होमवर्क से हम एग्रीड। हिचकिचाते
थे और आज भी हम होमवर्क से हिचकिचाते हैं. दिस इज नॉट ऑन anyone who is sitting in the government, outside the government, but if they are representing the state of Pakistan in whatever capacity, they have to sit down, do some basic work. और वो work है कि आपने वहाँ पे क्या बोलना होगा, आपने आपका attitude, आपकी body language, आपके अल्फाज, उनके अल्फाज का चुनाव क्या होगा क्या नहीं. So unfortunately इस मुल्क में कोई भी इन चीजों के बारे में नहीं सोचता. उनको एक मैं टिकट आपको यहाँ चाहिए पे इसी हवाले से बताऊं कि यहाँ जितनी भी यहाँ पे डिस्कशन हुई है फोरम्स पे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन था, मैंने खुद को रोका कि मैं कोई ऐसा सवाल ना पूछूं, बल्कि सवाल ही ना पूछूं, इसलिए कि जब हम सवाल पूछते हैं तो जाहिर है कि या तो वो उसके अंदर सब्सटेंस हो सवाल में, जस्ट फॉर द आस्किंग सेक ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, वो करने की जरूरत नहीं थी. तो यहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं था कि जहाँ पे उनसे किसी किस्म का क्रिटिकल सवाल पूछा जा सके किसी से. तो जी इट बिल्कुल. वाज जी यस. जी सर, बट तो दिस इज नॉट ओनली यू. आपके साथ ये सिर्फ नहीं हुआ. हम दुनिया में जहाँ पे भी ट्रेवल करते हैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में और स्टेट कैपेसिटी में, व्हाटएवर द रीजंस आर. सो उन हालात वहाँ पे हम देखते हैं कि जो सवालात हमारे सामने पेश किए जाते हैं, हमसे पूछे जाते हैं, वो सवालात काफी हैवी होते हैं. It is it is your responsibility if you are sitting there on that seat that you have to be very well prepared. You should take all those numbers with you. आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो जिस इंस्टीट्यूट से आप बिलोंग करते हैं उनकी क्या पोजीशन है, उनकी क्या पोटेंशियल है और आप वहाँ पे क्या बता सकते हो. What are you offering to the world? What you have rather than what are you bringing from them, right? So हमारी जो यस understanding है, unfortunately we are all very much interested in get on the plane, एरोप्लेन पे कैसे चढ़ना है, प्रोटोकॉल मिल रहा है नहीं मिल रहा है. This is all what we एग्जैक्ट are